आज हम रिकैप करेंगे एक मैजिकल और इमोशनल फिल्म की जो 2009 में रिलीज हुई थी और मूवी का नाम है ऑनडाइन। ये मूवी आयरलैंड के सीनिक कोस्टल एरिया में सेट है और एक फिशरमैन और एक मिस्टीरियस औरत की कहानी है जो पानी से निकलती है। इस फिल्म में मैजिक और रियलिटी का एक बेहतरीन ब्लेंड दिखाया गया है जो ऑडियंस को कहानी के साथ घुलने मिलने पर मजबूर कर देती है। कहानी की शुरुआत होती है साइराक्यूज से, जो एक छोटे से कोस्टल टाउन का एक लोनली फिशरमैन है। साइराक्यूज के पास एक ट्रैजिक पास्ट है और उसकी लाइफ अब एक रूटीन बन चुकी है। उसका रोज काम होता है फिशिंग बोट पर समुंदर में जाना और कुछ मछलियां पकड़ के लाना। उसके एक्सप्रेशन से ये पता चल रहा होता है कि वो अंदर से कितना खोखला हो चुका है। उसकी एक्स वाइफ के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है और वो इससे पहले एक अल्कोहल एडिक्टेड था, लेकिन अपनी बेटी एनी के लिए उसने लाइफ में बहुत कुछ बदलाव लाया है। एक दिन साइराक्यूज अपने फिशिंग बोट लेकर समुद्र में होता है जब उसके फिशिंग नेट में कुछ हेवी सा फंस जाता है। उसको लगता है कि कोई बड़ा फिश फंस गया होगा, पर जब वो नेट खोलता है वो कम्प्लीटली शॉक हो जाता है क्योंकि नेट से एक औरत बाहर निकलती है। साइराक्यूज इनिशियली सोचता है कि शायद ये औरत मर चुकी है क्योंकि वो समुद्र में डूब गई थी, लेकिन वो औरत अपने आंखें खोलती है और वो सांस लेने लगती है। उसके कपड़े कम्प्लीटली गीले हो चुके हैं और वो बहुत ही डरी हुई लगती है। ये औरत एक व्हाइट ड्रेस में होती है और उसकी सिचुएशन देख के साइराक्यूज को बहुत ही तरस आता है। साइराक्यूज उस औरत को शोर पर ले आता है और उससे पूछता है कि वो कौन है और कहां से आई है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। उसका नाम क्या है वो भी साइराक्यूज को पता नहीं होता। साइराक्यूज उसे टेम्पोररीली अपने घर पे ले जाता है जो कोस्ट के पास एक आइसोलेटेड केबिन होती है। ये औरत अपना नाम ऑनडाइन बताती है। साइराक्यूज को ये नाम काफी अजीब लगता है क्योंकि ये एक माइथोलॉजिकल क्रीचर का नाम होता है जो पानी में रहती है। ऑनडाइन साइराक्यूज से कहती है कि वो किसी को ना बताए कि वो कहां से है और इनिशियली ये दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। साइराक्यूज अपने बेटी एनी से मिलने जाती है जो किडनी फेलियर की वजह से व्हील चेयर पे है। एनी एक इंटेलिजेंट और लाइवली बच्ची है जो फेरी टेल्स और मिथ्स में बिलीव करती है। जब साइराक्यूज अपने बेटी को ऑनडाइन के बारे में इनडायरेक्टली बताता है तो एनी इंस्टेंटली कन्विंस हो जाती है कि ऑनडाइन एक सैल्की है, आयरिश फोकलोर का माइथोलॉजिकल क्रीचर जो समुद्र से आता है और एक क्रीचर ह्यूमन फॉर्म भी ले सकता है। एनी के इमेजिनेशन में ऑनडाइन एक मैजिकल औरत है जो उसकी और उसके फादर की जिंदगी को चेंज कर देगी। साइराक्यूज और ऑनडाइन के बीच में एक अजीब सा कनेक्शन बनने लगता है। ऑनडाइन के साथ रह के साइराक्यूज धीरे धीरे अपने आप को जिंदा महसूस करने लगता है, पर ऑनडाइन का बिहेवियर काफी मिस्टीरियस है। वो अपने बारे में कुछ नहीं बताती, वो बस साइराक्यूज के साथ रहने लगती है। साइराक्यूज को लगता है ये सब कुछ गलत है, लेकिन उसकी बेटी का बिलीफ और उसका अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑनडाइन उसे कंफ्यूज कर देता है। उसके माइंड में बस ये बात चलती है कि शायद ऑनडाइन का आना उसकी जिंदगी के लिए एक गुड साइन है। एक दिन साइराक्यूज अपनी फिशिंग बोट लेकर ऑनडाइन को लेकर समुद्र में फिशिंग करने के लिए जाता है। ऑनडाइन पानी के ऊपर कुछ गाना गाने लगती है जो कि एक मिस्टीरियस लैंग्वेज में होता है। साइराक्यूज सडनली नोटिस करता है कि जितना फिश वो पहले कभी नहीं पकड़ पाता था वो सब फिश अब उसके नेट में आने लगती है। साइराक्यूज शॉक्ड है कि ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन ऑनडाइन सिर्फ मुस्कुराती है। ये मैजिक का एक पहला साइन होता है जो साइराक्यूज एक्सपीरियंस करता है और उसका डाउट और कंफ्यूजन और भी बढ़ जाता है। धीरे धीरे साइराक्यूज और ऑनडाइन एक कपल बनने लगते हैं, लेकिन साइराक्यूज के माइंड में ये डाउट रहता है कि वो कौन है क्योंकि ऑनडाइन अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताती। ऑनडाइन का मिस्टीरियस गाना और उसका प्रेजेंस साइराक्यूज के फिशिंग करियर को इम्प्रूव कर देता है। दूसरी तरफ एनी लाइब्रेरी में जाके सैल्की के बारे में पढ़ने लगती है। एनी और उसका बिलीफ ऑनडाइन की स्टोरी को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। एनी के अकॉर्डिंग अगर ऑनडाइन का ट्रू लव उसके पास रहेगा तो वो ह्यूमन बन जाएगी, वरना उसे समुद्र में लौटना पड़ेगा। एक ट्विस्ट तब आता है जब एक मिस्टीरियस पर्सन टाउन में आता है और वो ऑनडाइन को ढूंढने लगता है। ऑनडाइन इससे बहुत डर जाती है और वो साइराक्यूज को बोलती है कि वो किसी तरह से उसे छुपाए। साइराक्यूज उससे पूछता है कि ये आदमी कौन है, लेकिन ऑनडाइन उसे कुछ नहीं बताती। इससे साइराक्यूज और भी कंफ्यूज हो जाता है। साइराक्यूज उसे शेल्टर प्रोवाइड करता है, लेकिन उसका डाउट बढ़ता ही रहता है। मूवी का क्लाइमैक्स काफी इंटेंस होता है जब साइराक्यूज को पता चलता है कि ऑनडाइन का पास्ट क्या था और उसका रियलिटी क्या है। वो स्टन्ड रह जाता है। वो मिस्टीरियस पर्सन जो ऑनडाइन को ढूंढ रहा था वो एक्चुअली में ऑनडाइन का हस्बैंड होता है जो उसे ढूंढने आया है। और ऑनडाइन कोई माइथोलॉजिकल क्रीचर नहीं थी, वो एक ह्यूमन है जो इलीगल इमिग्रेंट्स का पार्ट है।
और अपने जिंदगी को बचाने के लिए समुद्र से आई थी। उसके और उसके पास्ट के बारे में सब कुछ रिवील हो जाता है। वो भी एक इमोशनल नोट पर खत्म होती है। ऑनडाइन के पास से उसका एस्केप करने की स्ट्रगल और साइराक्यूज और एनी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का उसका सपना फुलफिल हो जाता है। वो मिथिकल टेल जो इनिशियली इमेजिनेशन लग रहा था वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है और ऑनडाइन अपने ट्रू लव के साथ एक नई जिंदगी शुरुआत करती है। ऑनडाइन का कैरेक्टर, उसका मिस्ट्री और साइराकस की जर्नी इस मूवी का सोल है। जो इनिशियली फेरी टेल स्टोरी लगती है वो धीरे धीरे एक रियलिस्टिक, इमोशनल और इम्पैक्टफुल स्टोरी में बदल जाती है। ये मूवी ये दिखाती है कि प्यार और बिलीव किस तरह से एक इंसान की जिंदगी को चेंज कर सकता है और एक फेरी टेल को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। ये थी ऑनडाइन की मैजिकल और इमोशनल जर्नी जो हमें बिलीफ और प्यार की स्ट्रेंथ का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देती है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में बताइए आपको कौन सी मूवी की रिकैप देखनी है।